हमारे चैनल पर मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बंगाल हिंसा की आग में झुलस रहा है। सवाल ये है कि क्या ये हिंसा नंदीग्राम में मिली हार का परिणाम है। बंगाल हिंसा पर अब नंदीग्राम से बीजेपी विधायक शुवेंदु अधिकारी का बड़ा बयान सामने आया है। ममता बनर्जी को चेतावनी देते हुए शुवेंदु अधिकारी ने यह कहा है कि बंगाल में इस वक्त स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है, केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए, ये भी शुवेंदु अधिकारी की ओर से कहा गया है। तो नंदीग्राम में यह नाक की लड़ाई बीजेपी जीत चुकी है। नंदीग्राम से शुवेंदु अधिकारी ने जीत हासिल की और बंगाल में टीएमसी की जीत, लेकिन साथ ही नंदीग्राम में ममता की हार के साथ ही पश्चिम बंगाल में टीएमसी की ओर से यह हिंसा का खेला शुरू कर दिया गया, जिसमें लगातार लोगों की जान जा रही है और ये हिंसा का खेला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको लेकर बीजेपी लगातार टीएमसी को घेरती नजर आ रही है। ममता बनर्जी पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। और आपको बता दें, अब पश्चिम बंगाल की हॉट सीट नंदीग्राम से शुवेंदु अधिकारी ने जीत हासिल की है। उनका बयान बंगाल हिंसा को लेकर सामने आया है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि बंगाल में स्थिति बेहद गंभीर है, खासकर एक समुदाय के लोगों पर हमला हो रहा है, इसमें केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए। हम लोगों ने शपथ लिया है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से बंगाल में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये शुवेंदु अधिकारी की टिप्पणी सामने आई है बंगाल हिंसा को लेकर। आपको बता दें, लगातार वहां जिस तरीके से एक विशेष समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, टीएमसी के गुंडे लगातार जो बीजेपी कार्यकर्ता है, जो उम्मीदवार हैं, जिस तरीके से वहां चुनाव हुआ है उसमें लगातार उनकी दुकानों घरों पर आगजनी कर रहे हैं। वहां लूटपाट की तस्वीरें भी पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, लगातार जो हिंदुओं के घर हैं कहीं ना कहीं उन पर निशाना साधा जा रहा है, उनके जो परिजन हैं उन्हें तंग किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें फिलहाल पश्चिम बंगाल से सामने आ रही हैं, जिस पर शुवेंदु अधिकारी ने भी चिंता जाहिर की है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि बंगाल हिंसा के चलते अभी तक लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग जो है वो बंगाल छोड़ चुके हैं। आपको बता दें, पलायन की तस्वीरें भी लगातार बंगाल के अलग अलग इलाकों से निकलकर सामने आ रही है। किस तरीके से बंगाल में रह रहे लोग अब पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। असम जैसे राज्यों में इन्हें कहीं ना कहीं जगह लेनी पड़ रही है। तो ये पश्चिम बंगाल है जो लगातार हिंसा की आग में झुलसता नजर आ रहा है। लेकिन अफसोस ये है कि जिसकी जिम्मेदारी बनती है ममता बनर्जी, वो कहीं ना कहीं टीएमसी के इन गुंडों को हर रोज उकसाती नजर आ रही है और ठीकरा कहीं ना कहीं बीजेपी पर फोड़ा जा रहा है। फिर चाहे आज शपथ ग्रहण समारोह की बात क्यों ना हो, जिस तरीके से राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से ये याद दिलाया गया कि दरअसल राजधर्म क्या है, किस तरीके से उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि मैं लंबे समय से राजनीति में हूं। ऐसा माहौल 2001 में तब बना था जब सीपीआईएम बाहर निकल चुकी थी, यानी सत्ता से बाहर निकल चुकी थी, और उस समय ममता बनर्जी को 60 सीटें मिली थी। कुछ क्षेत्र में राजनीतिक हिंसा हुई थी। बीजेपी ने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव में जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस के ये कार्यकर्ता कम से कम 11 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान ले चुके हैं, उनकी हत्या कर चुके हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। तो ये फिलहाल पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को घेरा है। उन्हें साफ तौर पर चेतावनी दी है कि एक विशेष वर्ग पर ही निशाना साधा जा रहा है। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की ओर से इन चुनावों में खेला होबे का नारा जरूर दिया गया था, लेकिन नंदीग्राम में ममता की हार के साथ ही शुवेंदु अधिकारी की जो जीत हुई, उसके साथ ही ये जो खेला शुरू हुआ है, जिस तरीके से खौफनाक और चिंताजनक है, ये लगातार कहीं ना कहीं तमाम लोगों की चिंता बढ़ाता नजर आ रहा है कि दरअसल खेला का जिक्र तो हुआ था, लेकिन इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये खेला इस तरीके से पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गुंडे खेलते नजर आएंगे। आपको बता दें, इस पूरी हिंसा की शुरुआत ही पश्चिम बंगाल में ममता की हार के साथ हुई, जब शुवेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला किया गया और बीजेपी के जो कार्यालय थे उन्हें निशाना बनाया गया, और इसी के साथ ये हिंसा
हर रोज चरम पर बढ़ती जा रही है। लगातार बीजेपी कार्यकर्ता, समर्थक और उनके परिवार वालों को निशाना बनाया जा रहा है। आगजनी उनके घर में की जा रही है, लगातार तोड़फोड़ की जा रही है और लगातार जो दुकानें हैं उनमें कहीं ना कहीं लूटपाट की कोशिश टीएमसी के गुंडे करते नजर आ रहे हैं। लेकिन जो पुलिस है वो मूक दर्शक बनकर खड़ी हुई है। ये लगातार जो वीडियो पश्चिम बंगाल से आ रही है उसमें दिखाई दे रहा है किस तरीके से टीएमसी के गुंडे दुकानों को लूट रहे हैं। पुलिस वहां मौजूद है लेकिन कोई भी कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही है। और हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के मंच को भी कोलकाता पुलिस के द्वारा तोड़ा गया, ध्वस्त किया गया, ठीक बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर। तो ये पश्चिम बंगाल की असल तस्वीर है जो हर रोज निकलकर सामने आ रही है। लेकिन ममता बनर्जी का कोई एक्शन इस पूरे मामले पर दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं बंगाल में हिंसा में जो लोग मारे गए हैं उनके परिजनों से मुलाकात करने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोलकाता पहुंचे हैं और वहां परिजनों से मुलाकात के बाद उनका ट्वीट भी सामने आया है। आपको बता दें, उत्तर 24 परगना में उन्होंने उन तमाम लोगों से मुलाकात की है, उन तमाम परिजनों से मुलाकात की है जिन्होंने अपनों को खोया है। और जेपी नड्डा का जो ट्वीट सामने आया है उसमें उन्होंने लिखा है कि तस्वीरें ये बताती हैं कि टीएमसी के नेताओं और ममता दीदी को आम आदमी की चीख पुकार सुनाई नहीं देती है। उन्होंने बंगाल को रक्त रंजित बना दिया है। सत्ता में आने और रहने के लिए बंगाल को रक्त रंजित बना रही है। बंगाल में राजनीतिक हिंसा समाप्त हो, बीजेपी इसके लिए लगातार कृत संकल्प है। ये जेपी नड्डा का बयान है जो सामने आया है। जाहिर तौर पर जेपी नड्डा लगातार पश्चिम बंगाल में 2 दिन के दौरे पर है जहां वो तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में जो हिंसा जारी है उस स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आखिर किस तरीके से टीएमसी के ये तमाम गुंडे सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं पर, उनकी महिलाओं पर लगातार इस तरीके से उनके साथ बदसलूकी, अराजकता और अभद्रता करते नजर आ रही हैं। तो आपको बता दें, ये चुनाव में जीत के बाद टीएमसी के कार्यकर्ताओं का अगर ये जश्न है तो ये बेहद खौफनाक है। चिंताजनक स्थिति इस वक्त बनी हुई है और साफ तौर पर लोगों का कहना यह है कि इस अराजकता के लिए टीएमसी को वोट नहीं दिया गया था। टीएमसी के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है। तमाम महिलाओं ने शायद ममता बनर्जी को वोट किया हो, लेकिन जो अब असल तस्वीर पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आ रही है, जिस तरीके से महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो गुस्सा है वो ममता बनर्जी के खिलाफ अब महिलाओं का बढ़ता नजर आ रहा है। और आपको बता दें, कूच विहार के शीतलकुची में भी एक बीजेपी कार्यकर्ता मानिक मित्रा को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है। इसके अलावा हमने देखा कि किस तरीके से अभिजीत सरकार की हत्या की गई और तमाम ये तांडव की तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है। वहीं इस हिंसा को लेकर जब ममता बनर्जी से सवाल किया जाता है तो ममता बनर्जी तमाम दलीलें देती नजर आती हैं और अब नई दलील ममता बनर्जी की ओर से पेश की गई है। उन्होंने कहा है कि चुनाव में हार जीत लगी रहती है और मैं बदले की भावना से काम नहीं करती हूं। लेकिन ममता दीदी से सवाल यह है कि क्या बंगाल में जो हिंसा हो रही है, क्या वो नंदीग्राम में मिली हार का बदला है? क्योंकि ये हिंसा की शुरुआत ही शुवेंदु अधिकारी की जीत के साथ हुई और कहीं ना कहीं नंदीग्राम जो हॉट सीट बनी हुई थी, चुनावों का एपिसेंटर थी, उसमें ममता बनर्जी हार गई। तो क्या ये हार की बौखलाहट है जो इस तरीके से लोगों की जान लेने पर उतारू हो रही है? यहां तक कि ममता बनर्जी नंदीग्राम की अगर बात की जाए तो आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन को भी जिम्मेदार ठहरा चुकी है कि दरअसल काउंटिंग में ही गड़बड़ी की गई है। लेकिन सवाल यह है कि अगर काउंटिंग में एक जगह गड़बड़ी हो सकती है तो क्या पश्चिम बंगाल की और बाकी जगह जहां टीएमसी ने जीत हासिल की थी वहां गड़बड़ी नहीं हो सकती है क्या? तो यही तमाम सवाल हैं जो ममता बनर्जी से पूछे जा रहे हैं। जाहिर तौर पर शुरू से ही ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति करती नजर आई है और अब उसका कहीं जो रिजल्ट है वो हिंसा के रूप में हम पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं। हिंदू जो हैं वो लगातार पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। लोग सवाल ये भी कर रहे हैं कि दरअसल केंद्र सरकार बंगाल को दूसरा कश्मीर ना बनने दे, क्योंकि कश्मीर
कश्मीर में भी इसी तरीके की स्थिति देखने को मिली थी जब पंडितों का पलायन वहां से देखा गया था, लेकिन बंगाल में ये तस्वीर ना बन पाए, इसको लेकर केंद्र सरकार कोई एक्शन जल्द से जल्द बंगाल को लेकर ले, ये मांग हर रोज बढ़ रही है। राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगाया जाए, इसकी मांग भी हर रोज पुरजोर तरीके से तेज हो रही है। लेकिन फिलहाल चिंताजनक और भयावह स्थिति बंगाल की है। ममता बनर्जी और उनकी पुलिस लगातार मूक दर्शक बनकर बैठी हुई है और शुवेंदु अधिकारी भी अब ममता बनर्जी को चेतावनी देते हुए केंद्र से यह अपील कर रहे हैं कि बड़ा एक्शन ले, क्योंकि बंगाल की जो तस्वीर है वो बेहद गंभीर और भयावह है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।